लोकसभा चुनाव के लिए भले ही तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन एमपी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी, जिसको लेकर लगातार भाजपा में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। दरअसल एमपी की 29 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने प्लान ए पर फोकस कर रही है। आप सोच रहे होंगे प्लान ए क्या है, तो ये भी आपको बताते हैं। दरअसल प्लान ए यानी अमित शाह का प्लान। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को एमपी दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे के पहले ही बीजेपी ने प्लान ए को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर भोपाल स्थित बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा, लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्लान ए के तहत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसके लिए बीजेपी बूथ स्तर तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों तक पहुंचकर उन्हें सरकार की स्कीम की याद दिलाएगी और बताएगी कि बीजेपी के विकास का क्या विजन है। खास बात यह है कि इसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री खुद अमित शाह करेंगे। लगभग 53,000 से ऊपर गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। उसी प्रकार से 25 तारीख से 4 मार्च तक, जिसमें मध्य प्रदेश ने 2, 3, 4 मार्च को मध्य प्रदेश के प्रत्येक हितग्राही तक जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं के लाभान्वित हमारे हितग्राही जो हमारी ताकत है, उनसे संपर्क का अभियान भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज की बैठक में हमारे प्रदेश के प्रभारी लोकसभा के डॉक्टर महेंद्र जी, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय जी और सभी लोग आज बैठक में उपस्थित रहे। सभी मोर्चों ने भी अपनी तैयारी की है और सब मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन सत्र में उपस्थित थे, उनका भी मार्गदर्शन हमें मिला है। तो व्यापक तौर पर तैयारी के साथ हम मैदान में उतरे हैं। इस दौरान पीएम मोदी के हर बूथ पर 370 ज्यादा वोट हासिल करने के फॉर्मूले पर टीम बीजेपी काम करेगी, लेकिन प्लान ए का एक और हिस्सा है, वो है प्रत्याशी चयन। यही कारण है कि इसको लेकर बीती रात मुख्यमंत्री निवास पर डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, इनके अलावा लोकसभा चुनाव के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी शामिल हुए थे। बैठक में आगामी चुनाव में टिकट वितरण कैसे करना है, इसके साथ ही ये भी तय किया गया है कि आगामी दिनों में कौन कौन से बड़े नेता जो हैं वे मध्य प्रदेश आएंगे, उनका रोड शो कहाँ होगा, वह कहां सभाएं लेंगे, इसका रोड मैप तैयार करने पर भी चर्चा हुई है। इसी के साथ ही उन सीटों पर भी चर्चा हुई है जिन सीटों के सांसद अब विधायक बन गए हैं, जैसे जबलपुर से सांसद राकेश सिंह जो अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, नरसिंहपुर सीट से सांसद प्रहलाद पटेल जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। दूसरी तरफ नर्मदापुरम लोकसभा सीट जहां से राव उदय प्रताप सिंह अब मोहन कैबिनेट का हिस्सा हैं। इसके अलावा मुरैना सीट जहां से नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, वे अब विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। तो फिर सवाल यही है कि इन सीटों पर अब कौन खड़ा होगा। कुल मिलाकर अमित शाह के आने के पहले ही बीजेपी प्लान ए को लेकर दिए गए निर्देशों को पूरा करने में जुट गई है। ऐसे में देखना अहम होगा कि 2019 में 28 सीटों को फतह करने वाली बीजेपी प्लान ए के जरिए क्या कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट समेत 29 सीटों पर विजयश्री हासिल कर पाती है या नहीं। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।